है। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है कक्षा 2 की नई बुक सारंगी हिंदी की। तो इसमें आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। उसका नाम है नीमा की दादी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। आप देख रहे हैं ये पिक्चर में, ये नीमा है, ये इसकी दादी हैं। ये घर पर हैं और ये अपने स्कूल से आ रही है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। ठीक है, ये बैठे बैठे सब्जी काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। जब भी नीमा घर आती है स्कूल से, विद्यालय से, तो उनकी दादी क्या करती हैं, घर पर रहती हैं और कभी कभार वो क्या करती मिलती हैं, सब्जियां काटते हुए मिलती हैं। ये सब्जियां काट रही हैं और कभी कभार क्या करती हैं, अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं, क्योंकि उनके पैरों में, घुटनों में क्या होता है, दर्द होता रहता है। और वो क्या करती हैं कि नीमा का इंतज़ार करती हैं कि नीमा कब आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उसे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्या? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो ये कहानी हमने पढ़ ली। तो जैसे कि अब हम लोगों ने देखा, नीमा कहाँ जाती है, अपने विद्यालय से स्कूल आती है और उसकी दादी क्या करती हैं, उसका इंतज़ार करती हैं। फिर क्या हुआ, नीमा है, रोज़ खेलने जाती है। एक दिन नीमा की दादी उससे बोलती हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या करता है, मेरा टाइम नहीं करता, मेरा मन नहीं लगता अकेले। इसलिए वो नीमा की दादी नीमा से बोलती हैं कि थोड़ा रुक जाओ। तभी नीमा बोलती है अपनी दादी से, उनकी चप्पलें उनके पास लाती है और बोलती है कि आप भी मेरे साथ घूमने चलो, खेलने चलो, क्योंकि मेरा टाइम बहुत जल्दी कट जाता है। जब मैं 5 बजे खेल कर जाती हूँ, 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। 10 मिनट में कभी 6 बजते हैं? नहीं बजते हैं। लेकिन वो क्या बोल रही है नीमा कि मैं जब खेलने 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, खेलने में इतना मस्त हो जाती है कि उसका टाइम का पता ही नहीं चलता है, टाइम बड़ी जल्दी कट जाता है। तो इस बात पर दादी हंसने लगती हैं और फिर दोनों क्या मैदान की ओर चल पड़ते हैं। ये दोनों मैदान में जा रहे हैं, ये दादी है और ये नीमा है। तो ये हमारी कहानी थी, इसको हमने समझ लिया। इसको लिखा है शशि सबलोक ने। अब इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि घर का सारा काम नीमा की दादी करती हैं और उनके घुटनों में भी दर्द होता है। तो इसको लिखेंगे, नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। अगला प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो दादी, बच्ची जो गई है नीमा, वो तो खेलने लगी होगी। दादी ने क्या किया होगा? तो दादी ने वहाँ पर मैदान के चक्कर लगाया होगा। मैदान का चक्कर लगाया होगा, या फिर मैदान में बैठ गई होंगी। ठीक है, तो वो बैठ गई होंगी या मैदान का चक्कर लगाया होगा। फिर अगला प्रश्न है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि जब आप खेलने जाते होंगे, मान लिया आपका गेम्स का पीरियड है, आप खेलने गए और आप खेलने में मस्त हो जाते हैं, तो आपका जो 35 मिनट का पीरियड है, आपको लगता है 5 ही मिनट में ख़त्म हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है।
अगला प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर आप अपना समय कैसे बिताते हैं? तो सारे बच्चे जब घर जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं या खेलते हैं, उसके बाद दादा दादी के साथ बातें करते हैं। तो आप भी जो करते हैं वो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, मैं घर जाकर खेलता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने परिवार के लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, बात करता हूँ। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और उसकी दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो मैं अपने स्कूल की बातें अपने मम्मी पापा को बताता हूँ या बताती हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मम्मी पापा को बताता हूँ या बताती हूँ। अगला है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखो। जैसे नीमा में न आता है पहला और दादी में द आता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ना से आने वाले कुछ शब्दों को लिखना है। तो ना से नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दा से दाम हो जाएगा। फिर ना से क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ना से नकुल हो जाएगा। फिर दा से दोस्त हो जाएगा। और दा से क्या हो जाएगा, दमदार हो जाएगा। इस तरह हमें दा से बनने वाले शब्द बनाने थे और ना से बनने वाले शब्द बनाने थे। फिर है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देख रहे हैं ये क्या है, ताला है। तो ता में बड़े आ की मात्रा, ता अल्लाह, ला ये रहा और ला में बड़े आ की मात्रा, ताला बन गया। फिर ये क्या है, घर। तो घर कहीं पर घा ये रहा और रा ये रहा, ये घर हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये बस है। ब और स, ये बस हो गई, बस हो गई। ये चाबी है। यहाँ पे चा कहाँ है, चा में बड़े आ की मात्रा चा और बा में बड़ी की मात्रा चाबी, ये हो गई चाबी। फिर ये क्या है, फिर ये दिख रहा है चरखा, चरखा में बड़े आ की मात्रा चरखा हो गया। ये भी हमारा झोपड़ी हो जाएगी या घर लिख सकते हैं, तो ये भी घर हो जाएगा। ये नाच हो रहा है तो ना में बड़े आ की मात्रा ना और च कहाँ है, ये च, नाच हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, ताला, घर, बस, नाच, चाबी, चरखा, ये शब्द बना लिए हमने। फिर है, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखो। यहाँ पर अ है, फिर बड़ा आ होगा, फिर क्या आएगा, छोटी ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में ये बिंदी लगी हुई है, ये इसको अनुस्वार बोलते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, इंतजार हो जाता है। आइए ऐसे कुछ अन्य शब्दों को लिखते हैं। ये है शख है, लेकिन जैसे इसमें अनुस्वार लगाइए शंख हो गया, ये शंख दिख रहा है। फिर ये पतंग है, पतंग में अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये पतंग पढ़ेंगे, लेकिन बिंदी लगा देंगे जिसको बोलते हैं अनुस्वार,
तो इसको पतंग पढ़ेंगे, ये पतंग हो गई। फिर ये बदर है, लेकिन बदर में अगर बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंदर हो जाएगा, ये बंदर हो गया। ठीक है। मदिर, मदिर कुछ होता है क्या, ये मदिर इसको लिखेंगे क्या, नहीं, इसमें अगर बिंदी लगा दें तो ये मंदिर हो जाएगा, मंदिर, मंदिर हो गया। फिर अगूर, अगूर कुछ होता है, ये अगूर है क्या, अगूर नहीं, इसमें बिंदी नहीं है इसलिए ये गलत है, अंगूर ऐसे लिखते हैं। तो हमने क्या किया, जिसमें बिंदी नहीं उसको बिंदी लगा दिया है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। जो बिंदी होती है अंक की बिंदी, इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला पार्ट हिंदी का। हिंदी की हमारी नई बुक जो आई है सारंगी, उसका पहला पार्ट, नाम था इसका नीमा की दादी। इसको हमने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।